जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो बहुत खुश होती है, एक्साइटेड होती है। लेकिन अगर उसे प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही अगर ब्लीडिंग का सामना करना पड़ जाए, ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, तो वही एक्साइटेडनेस जो है नर्वसनेस, घबराहट में चेंज हो जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपको बस ध्यान रखना है कि वो जो ब्लीडिंग है वो किस तरह की है, वो आपका जो खतरे का संकेत है या फिर वो नॉर्मल है। तो ब्लीडिंग भी आपकी दो तरह की होती है जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में होती है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर बाय चांस आपको ब्लीडिंग हो भी जाती है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, तो कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं रीता, मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ और अब मैं रेलवे हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। और मैं प्रेगनेंसी, मदर, बच्चे की केयर से रिलेटेड जो वीडियोस लेकर आपके सामने आती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको जो ब्लीडिंग होती है आपके शुरुआती महीने में जो अक्सर होती है, जो काफ़ी वुमेन को कंप्लेंट आती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे महीने में कई बार महिलाओं को ब्लीडिंग हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, यह ब्लीडिंग इसलिए होती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जो आपका जो गर्भ है, जो आपका जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो आपके बच्चादानी यानी कि यूट्रस की दीवार से आकर, यूट्रस की जो है परत है, बच्चेदानी की परत है, उससे आकर चिपकता है। तो उससे आकर जब चिपकता है उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के दौरान जो है आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है और वो जो ब्लीडिंग होती है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हमने देखा कि ब्लीडिंग अगर हो आपको, और वो पहला उसका कारण है कि एक कारण हो सकता है क्योंकि वो शुरुआती दिनों में हो रही है, तो वो इम्प्लांटेशन के कारण भी होती है और इस चीज़ में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि कई बार आपका देखा जाता है कि सर्वाइकल एरोजन यानी कि जो आपका बच्चेदानी का मुंह होता है वहाँ पे होता है सर्विक्स। वहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब यूट्रस को प्रिपरेशन करना है, बच्चे के लिए गर्भ जो है तैयार करना है, तो वहाँ पे जो सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा होता है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन। तो कई बार वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत वहाँ से ब्लीडिंग भी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल एरोजन। तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज हम देखेंगे कब होती है, इसी जगह पर यानी कि सर्विक्स पर, बच्चेदानी के मुंह पर जो है कई बार क्या होता है, पॉलिप हो जाता है। आम भाषा में हम बोलते हैं कि एक छाले जैसा हो जाता है। और कई बार इस यहाँ पर भी पॉलिप पर जो है छाले के कारण भी यहाँ से जो है ब्लीडिंग हो जाती है और इस केस में भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई केसेस में क्या होता है कि वो मदर्स जो बार बार मिस कैरेज का सामना कर रही हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और जिन्हें प्रेगनेंसी जो है कंसीव करने में मुश्किल हो रही थी और अब वो हाल फिलहाल में प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो डॉक्टर्स उनके लिए जो है उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, स्मूथ बनाए रखने के लिए उन्हें एक दवाई देते हैं, इकोस्प्रिन दवाई देते हैं। तो उसके कारण, सॉरी थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, तो उस दवाई के कारण भी तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी में आप क्या देखेंगे, शुरुआती दिनों में आपकी ब्लीडिंग हो जाती है और इस केस में भी घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट केस हम देखते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के साथ अगर जो मैंने इन सब केसेस में भी हम देखेंगे कि इन सब केसेस में आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, पेट में पेन नहीं होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के साथ में आपको एब्डोमिनल पेन भी है, पेट में दर्द भी हो रहा है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उसी टाइम अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना है, उसी टाइम डॉक्टर की विजिट लेनी है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। और इस केस में जो क्या करते हैं डॉक्टर, फटाफट आपका अल्ट्रासाउंड निकलवाते हैं, जिससे के माध्यम से वो देखेंगे कि आपके जो गर्भ की, जो आपकी प्रेगनेंसी की क्या पोजीशन है, कि वो सही है या नहीं, क्या उसका जो है उसकी क्या उस टाइम पोजीशन है, वो डॉक्टर्स देखते हैं। तो इस केस में जब आपके जो है ब्लीडिंग के साथ साथ जब आपको मदर को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है पेट में, इस केस में आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना होता है बिना वेट किए।
तो यहाँ पर अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि शुरुआत पहले 3-4 पॉइंट हमने देखा कब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ब्लीडिंग हो भी रही है तो। लेकिन जब ब्लीडिंग के साथ आपको एब्डोमिनल पेन हो तो तुरंत आपको बिना किसी लापरवाही के डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना है, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर लापरवाही बरत देंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में आगे मुश्किल आ सकती है। तो ये था ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, जो नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। तो ब्लीडिंग अगर बाई चांस आपको होती है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले देखिए वो किस तरह की ब्लीडिंग है, और अगर आपको पेन है तो उसमें तो आपको कोई दूसरी सलाह लेनी ही नहीं है, तो फटाफट डॉक्टर के पास जाइए। अगर पेन नहीं है तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर पेन नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। लेकिन अगर आप फिर भी डाउट रहता है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक, ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक जो है समझ आ गया हो। आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन लेडीज़ के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।